24 घंटे बाद अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन में मामलात तय पा गए। पेट्रोलियम डिवीजन की फी लीटर पेट्रोल पर मार्जिन में 99 पैसे इजाफे पर रजामंदी। हर 6 माह बाद डीलर्स मार्जिन का जायजा लेने की यकीन दहानी भी करा दी। पेट्रोलियम डीलर्स की ढिठाई से आवाम 24 घंटे परेशान। मुल्क भर में हड़ताल के बायस पेट्रोल पंप्स बंद होने से शहरी ख्वार। किसी ने गाड़ी को धक्का लगाया तो कोई मोटरसाइकिल को खींचता हुआ नजर आया। खुले पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें। शहरी कई घंटों की जद्दोजहद के बाद पेट्रोल के हुसूल में कामयाब हुए। दर बदर फिरने वाले शहरियों ने हड़ताल को हुकूमत की मिली भगत करार दे दिया। बहुत मुश्किलात से मिला है। अभी सुबह सभी पेट्रोल डलवाया, पैदल चल के आए हैं। हुकूमत सही समझती है कैसे करना है, बहरहाल कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करनी चाहिए ताकि ये पब्लिक का जो इशू है ये ख़त्म हो। मेरा काम थोड़ा डिलीवरी का है, तो आज मतलब दिन में कोई डिलीवरी नहीं की मैंने। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वर्चुअल सरबराही कॉन्फ्रेंस में मदऊ कर लिया। सरबराही कॉन्फ्रेंस 9 से 10 दिसंबर को अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में होगी। दफ्तर खारजा ने अमरीकी सदर का दावतनामा मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ज़राइल के मुताबिक इमरान खान कौमी सलामती टीम से मुशावरत के बाद शिरकत का फैसला करेंगे। पाकिस्तान की एटमी ताकत में मजीद इजाफा। शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल का डिजाइन टेक्निकल उमूर का कामयाब मुशाहिदा किया गया। PGSPD ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई सतह पर इटली के किरदार को अहमियत देता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इटली के सेक्रेटरी जनरल डिफेंस से GHQ में मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान इटली के साथ ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का ख्वाहां है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। फौजी ताउन, तरबियती उमूर और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात पर भी बातचीत हुई। नादरा का बायोमेट्रिक डेटा हैक होने का इंकशाफ। कौमी असम्बली की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के इजलास में एडिशनल डायरेक्टर FIA तारिक परवेज की ब्रीफिंग। साइबर क्राइम के हवाले से अब तक 89,000 शिकायत मौसूल हो चुकी हैं। PTA के चेयरमैन ने कायमा कमेटी को बताया कि किसी भी मोबाइल फ़ोन कंपनी को डोर टू डोर सिम फरोख्त करने की इजाज़त नहीं दी। अवाम का बायोमेट्रिक डेटा मुकम्मल तौर पर महफूज है। नादरा ने कायमा कमेटी के रूबरू FIA अफसर के बयान की तरदीद कर दी। तर्जुमान नादरा का कहना है कि एडिशनल डायरेक्टर FIA के बयान की सख्ती से तरदीद करते हैं। FIA अफसर का बयान गलत फहमी और नासमझी पर मबनी है। गलत बयानी पर मबनी बयान की वजाहत तलब कर चुके हैं। FIA जालसाजों के खिलाफ मुतहरिक हो गई। जालसाजी में मुलव्विस बैनुल सूबाई गिरोह के मजीद 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। गैंग के गिरफ्तार अरकान की कुल तादाद 9 हो गई। एडिशनल डायरेक्टर इमरान रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज की 7 फ्रेंचाइज सील कर दी गई। क्रैकडाउन में सिलिकॉन थम्स के जरिए फाल 20,000 सिमें भी ब्लॉक कर दी गई। जो नई सोनी धरती एक नया इन्होंने इंसेंटिवाइज किया है कि वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजें। कोशिश करनी चाहिए कि ये जो इतना बड़ा हमारा 90 लाख पाकिस्तानी असासा हमारा बाहर बैठा हुआ है, इनको हमने कैसे इंसेंटिवाइज करना है।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बरामदात पर तवज्जो न देना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में सोहनी धरती रेमिटेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुआशी मॉडल पर तवज्जो देने वाला सिंगापुर आज कहां पहुंच चुका है। जब भी मईशत बेहतर होने लगती है, करंट अकाउंट खसारे का दबाव बढ़ जाता है। तकरीब हमें कोई करेंसी नोट्स की शक्ल में नहीं मिलती कि हम आपको बुला के कहें कि जी आए बैठ के नोट गिनते हैं। मतलब अरबों रुपए की ज़मीनें जो वापस ली गई, जिनका कब्जा, अरबों रुपए की ज़मीनें जिनका कब्जा मुस्तकीन को दिया गया। नैब के लिए कोई मुकद्दस गाय नहीं। चेयरमैन नैब का खिताब। 1368 अरब रुपए का हिसाब दे दिया। कहा, एक एक पैसे का हिसाब है। प्ली बार्गेन से मिलने वाले अरबों रुपए सिंध हुकूमत को दिए गए। गवादर की खरबों मालियत की जमीन हुकूमत की मिल्कियत बन गई। कब्जा माफिया से जमीन बागुजार कराकर मुतासरीन को दी गई। घर में बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत से जानवरों की तरह मर रहे हैं। चीफ जस्टिस महकमा सेहत सिंध की कारकर्दगी पर बरहम। क्या थर में कोयला और गैस है? इसका फायदा किसको मिल रहा है? चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी सेहत से सवाल। कहा, थर मिट्टी डेप्लो देखा है आपने? थर में अस्पताल सिर्फ कागजों पर बन रहे हैं। PCHS में ग्रीन बेल्ट पर के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन कैसे बना? चीफ जस्टिस का सवाल। कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। कहा, के इलेक्ट्रिक ने सारे शहर से कॉपर की तारें हटाकर $1 बिलियन कमा लिए। ग्रीन बेल्ट पर बना ग्रिड स्टेशन हटाने के लिए इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। कराची में तारीखी विरसे से छेड़छाड़। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने डेंसो हॉल पर तारीखी इमारत में गैर कानूनी तामीरात का नोटिस ले लिया। 1 माह में तामीरात गिराने का हुक्म। कराची में जमीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड क्यों नहीं हुआ? चीफ जस्टिस पाकिस्तान सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पर बरहम। चीफ जस्टिस ने 1 माह में जमीनों की तफसीलात तलब कर ली। मुल्क में गैस का बहरान कम ना हो सका। घरों में नाश्ता और खाना बनाने के लिए भी गैस मयसर ना होने से मसाइल बढ़ गए। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में LPG माफिया ने सिलेंडर्स की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। चांडिका मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नौशीन की पुरस्कार मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में वाकया खुदकुशी करार। गले की हड्डी टूटी हुई है। वालिदैन का खुदकुशी मानने से इनकार। तहकीकात का मुतालबा कर दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में पेशरफ। इस्तिखाजा की 2 नए गवाह डॉक्टर अनम और डॉक्टर हम्माद को तलब करने की दरख्वास्त मंजूर। शरीक मुल्जिमा इस्मत आदम की वाक़े की मुकम्मल CCTV फुटेज फरहमी की दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी। DG FIA को CCTV फुटेज वायरल होने की तहकीकात का हुक्म। जौहर टाउन लाहौर में वकील के असिस्टेंट के कत्ल का ड्रॉप सीन। मकतूला को सौतन ने शूटर के जरिए कत्ल कराया। मुल्जिमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। उजरती कातिल इरफान को 2 लाख रुपए में कत्ल के लिए राजी किया। 1 लाख रुपए एडवांस दिए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने दौरे भारत की दावत ठुकरा दी। कहा, पहले भारतीय हुकूमत 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस ले, फिर ही बात हो सकती है। भारतीय लोकसभा के स्पीकर ने चेयरमैन सेनेट को दौरे की दावत दी थी। तालिबान का अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ जंग के खात्मे का ऐलान। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं, अब तामीर नौ के लिए जिहाद शुरू कर दिया है। अगले साल से लड़कियों के लिए स्कूल और यूनिवर्सिटियां भी खुल जाएंगी।
गासिब यहूदी का आलमी बिरादरी के मुंह पर एक और तमाचा। मकबूजा बैतुल मक़दिस में यहूदियों की आबादकारी के लिए 9000 घरों की तामीर का मंसूबा तैयार कर लिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने मंसूबे को नस्लकुशी की बदतरीन मिसाल करार दे दिया। कल जीप रैली का आगाज आज से होगा। जिला मुजफ्फरगढ़ में रेसर्स सहरा में धूल उड़ाएंगे। 195 किलोमीटर ट्रैक पर किस्मत आजमाई के लिए रेसर्स गाड़ियां लेकर पहुंच गए। टेस्ट मैच में मेरे ख्याल से हमारी जो टीम कंसिस्टेंट चलती आ रही है, वो उस पर मुझे काफ़ी बिलीव है। और जिस तरह हमारे पास सीनियर प्लेयर हैं, फवाद आलम है, अजहर अली है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा। बांग्लादेश होम ग्राउंड पर आसान हरीफ नहीं। कप्तान बाबर आजम ने स्पिन के जाल से बचने की हिकमत अमली बना ली। कहा टेस्ट सीरीज में कामयाबी के लिए खिलाड़ियों को मेहनत करना होगी। Oh, Yoko hit him on the boots. There's a repeat. Again playing away, and it's gone. I don't know if that's required. Really don't know if that's required. T20 में व्हाइट वॉश के बाद शाहीनों का अगला हदफ। कौमी क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश के लिए पुरअज़म। पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की 12 रुकनी टीम का ऐलान। नसीम शाह और सरफराज अहमद जगह बनाने में नाकाम। 2 स्पिनर्स टीम का हिस्सा। हसन अली, शाहिन शाह आफरीदी और फ़हीम अशरफ फास्ट बॉलिंग का बोझ उठाएंगे।